नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। कुछ देर पहले ही एक मैंने छोटा सा टीजर डाल के आप सबको अवगत करवाया था कि जाने माने शिक्षाविद के साथ क्या है शिक्षा नीति, जो लगभग कहा जा रहा देश ने आयाम दिया। 34 वर्षों के बाद एजुकेशन पॉलिसी नई आई है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसके बारे में सारी जानकारी लेने के लिए हमारे स्टूडियो में हमने आज आमंत्रित किए हैं। और डॉक्टर मनमीत सिंह जी, पहले तो हम जेएल के मीडिया का आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में चीज़ नहीं थी, आपसे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ शिक्षाविद बता सकता है। जो नई पॉलिसी, कैबिनेट हैज़ गिवन ग्रीन सिग्नल टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आफ्टर गैप ऑफ 34 ईयर्स। दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा ये शिक्षा नीति का इतिहास क्या है और ये नई शिक्षा की क्या है, इसके बारे में आपसे आगे दर्शकों के लिए और अनुभव आपका लूँगा। सबसे पहले देखने वालों को मेरा प्यार भरा सत श्री अकाल और नमस्कार। नगोके साहब, आपका शुक्रिया। आप देखिए, जब से इस पूरे दुनिया की सिविलाइजेशन पैदा हुई है तो पढ़ाई, एजुकेशन इज़ ए ऑनर टू एवरीवन। तो यहाँ तक आपने शिक्षा का इतिहास की बात की है, हिस्ट्री की है, ज़्यादा पीछे तो मैं नहीं जाऊँगा। आप देखिए, सिविलाइजेशंस में एक पढ़ाई का और लाइफ में भी एक एजुकेशन का बहुत महत्व है, और ये एक पैरामीटर है जिससे आपका टेम्परामेंट जो है वो नरिश होता है। जब आपका टेम्परामेंट नरिश होता है, उससे क्या होता है कि जो आपकी नॉलेज है वो एडिफाई होती है। जब नॉलेज एडिफाई होती है तो उसके साथ ही आपका उसमें इनलाइटनमेंट होता है। यहाँ तक हम भारत की हिस्ट्री की बात करें तो एजुकेशन, अगर आप प्री ब्रिटिश की बात करें या ब्रिटिश की बात करें, उस वक्त जो इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटी थे वो कास्ट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस थे। जैसे अगर हम बात करें उस वक्त हिंदू और मुस्लिम्स, तो उस वक्त प्री ब्रिटिश से ये इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश हुई है, और वो उन्होंने एजुकेशंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिलीजियस से आधारित थे, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड की हम लोगों को। अब जब ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश ईरा की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे मिशनरीज लोग आए, तो मिशनरीज लोग ने इसको टेकअप किया। जो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन से ज़्यादातर जो सुपरस्टिशियस चीज़ें थी, उन्होंने इसको मिशनरीज के थ्रू एजुकेशन को कन्वर्ट किया। हमारा जो एजुकेशन है, मुझे जो लगता है कि 1857 में पहली यूनिवर्सिटी जो है वो कलकत्ता में फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, वो जो भारत की जो एजुकेशन की वो चली। अब आप ये तो उसका था हिस्ट्री में। अब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनती गई। पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी, दूसरी बनी, और 21st सेंचुरी की ये पहली एजुकेशन पॉलिसी जिसको आप एजुकेशन एक नीति जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है आफ्टर 34 ईयर्स, इट्स ए वेलकम स्टेप फॉर ऑल ऑफ अस। डॉक्टर मनमीत सिंह साहब, सचमुच कहा जाता ना, गुरु गोविंद दोहूं खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी हैं बताए। शिक्षाविद और एक नया आयाम दिया, और 34 सालों के बाद ये पॉलिसी बदली गई है। सर, काश अब और भी एक चीज़ हो जाए। पुलिस रिफॉर्म भी ऐसा हो चुके हमारा, डॉक्टर साहब आप जानते, पुलिस रिफॉर्म वही पुराना ब्रिटिश राज का है, एक नई नीति होगी। दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, जो नई शिक्षा नीति, इसमें स्कूल की बात कर लें, उसमें क्या इसमें बदलाव आएगा, इसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी क्या क्या होगा, आपका अनुभव मैं दर्शकों को दूंगा। नगोके जी, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, मैं बताना चाहूँगा कि 29 जुलाई 2020 को इसका लॉन्चिंग किया हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पहले MHRD डिपार्टमेंट होता था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अब उसको उन्होंने रीनेम किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो इसका एक थ्रेशोल्ड डिस्कशंस एजुकेशन बैठे, गवर्नमेंट ने इसको पोर्टल पे भी लॉन्च किया, और काफ़ी लोगों से इन्होंने इनपुट लेके भाई एजुकेशन के अपने व्यूज़ दे दीजिए, जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे। तो गवर्नमेंट ने सारी एक मैराथन एक्सरसाइज करके आज जो पॉलिसी है इसको गो ग्रीन किया है। अब यहाँ तक आप इस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आपने स्कूल की बात की। आप देखिए, अगर आप कोई भी मॉडल लेते हैं गाड़ी के, ये कुछ मॉडल्स वो आफ्टर सम टाइम्स वो मॉडल्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि न्यू उसमें सॉफ्टवेयर आते हैं। हमारी भी गवर्नमेंट ने अपने इस चीज़ को कि सामने रखे कि
अगर इंडिया जो कहा गया कि ये सोने की चिड़िया था, जगत गुरु की बात की गई है, तो हमारे भारत में इंटेलिजेंसी लेवल का कोई इसमें मैच कहीं पे भी नहीं है। इस सामने को रखे उन्होंने जो हमारी बेसिक एजुकेशन है, आप देखिए जो बच्चा है वो माँ के पेट में होता है, वहाँ से वो सीखना स्टार्ट करता है, फिर स्कूल में आता है। तो जो पहली पॉलिसी थी वो 10+2 लेवल तक थी, 12 साल एक बच्चे को स्कूल में रहना है। गवर्नमेंट ने उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म ये लाया कि 3 साल उन्होंने कहा नहीं जी, आप या तो बच्चे को आंगनवाड़ी में एडमिशन दे दीजिए, उसको वहाँ पे भेजिए, या प्री स्कूलिंग करके वो 3 साल का जो बच्चे का एज उन्होंने फिक्स किया 4 से 8 तक। उसके बाद उन्होंने क्या किया, नहीं आप उसके बाद उसको उन्होंने प्राइमरी में लाया, ठीक है, प्रिपरेटरी में ला के फिर मिडिल में और हायर में। इन नटशल में गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म किया है, एक तो उन्होंने जो ये प्री स्कूलिंग की बात की है, स्कूलिंग का जो पीरियड 12 ईयर से उन्होंने 5+3+3+4 ये जो मेजर रिफॉर्म है ये स्कूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें किया है। और इसके बाद अगर आगे बात करते हैं सर, जो इन्होंने कुछ चेंजेस में की हैं इसमें, जैसे नाउ स्टैंडर्ड अप टू 5th स्टैंडर्ड विल बी जो टॉट इन मदर टंग। लोगों के साथ इसमें जो हमारा गवर्नमेंट का यही माइंडसेट है कि हमारा जो भारत है ये गुलदस्ता है, इसमें जहां आप अपने मजहब की बात कर सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है वो आप कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का भी यही है कि हमारा जो भारत है ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा 315 मिलियन स्टूडेंट्स हैं हमारे भारत में, ये भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टूडेंट्स हैं। ये यहाँ पे आप पूरा भारत कैचअप एरिया है। अब इसका बेस जो है वो स्कूल है। बिल्कुल सर। स्कूल में जब तक आप बच्चे को, आपने प्रश्न ये किया कि 5th लेवल तक, जी बिल्कुल सर, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले जो हमारा असेसमेंट एरिया होता था वो डेजिग्नेट एजेंसी अथॉरिटी थी, जैसे CBSE हो गए, स्टेट के जो बोर्ड से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से। अब गवर्नमेंट ने एक किया कि उन्होंने कहा जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ए बेबी ऑफ स्कूल। बिल्कुल। अब उसमें जैसे 3rd का लेवल था, 5th का लेवल था, 8th तक लेवल तक, उन्होंने कहा नहीं जो एग्ज़ाम है वो स्कूल ही लेगा। अब पहले क्या होता था, जैसे अब आप अपने स्टेट की बात करो, 8th का बोर्ड उन्होंने स्टार्ट किया, 5th का स्टार्ट किया। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि जो स्कूल है वो खुद पढ़ाए और खुद बच्चे से एग्ज़ाम लेके उसको असेसमेंट करे। और अब जो यहाँ तक पॉलिसी में आया है, जो 12th लेवल तक वो बोर्ड में जाएंगे और 10th में भी प्रोफेसर सर, इसमें डॉक्टर साहब एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लग रही है, आपका अनुभव लूँगा दर्शकों के लिए। इसमें उन्होंने कहा है कि जहाँ एक तरफ जो टॉट मदर टंग होगी, लोकल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज, और जैसे आपने कहा गुलदस्ता इंग्लिश भी रखा, उन्होंने इंग्लिश को छोड़ा नहीं है, और जैसे आपने 12वीं का बताया, तो इसके लिए क्या डॉक्टर मनमीत सिंह साहब, हमारा पूरा एजुकेशन सेटअप भारत का इसके लिए जो पूरा तैयार है, हमारे ऑनरेबल टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स? देखो नवों साहब, जो पॉलिसी बनती है इट्स नॉट ए वन डे गेम। बिल्कुल सर। यू कैन नॉट से कि टुडे यू विल हैव ए पॉलिसी और यू विल हैव ए फिलॉसफी, टुमारो यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उसी को गवर्नमेंट हैज़ गिवन सम टाइम। जब इन्होंने लॉन्चिंग की उसके बाद 2 साल उन्होंने, यहाँ तक उन्होंने जो पॉलिसी का भी टाइम दिया है 2035 तक कि जो कॉलेजेस की है, यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक टाइम फ्रेम किया है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पर इनिशिएट किया है कि जैसे अब पॉलिसी में उन्होंने ई-गवर्नेंस की भी बात की है, ई-टीचिंग की भी बात की है। तो मेरा ये आपका बिल्कुल यह है कि गवर्नमेंट, नो डाउट इट्स नॉट ए 100%, जितनी भी पॉलिसीज़ बनती है उसको 100% इम्प्लीमेंट करना वो फिर ऊपर तो वाला खुदा ही कर सकता है। अदरवाइज़ ये बड़ी मुश्किल से है। यहाँ इंडिया में बड़ी टोपोग्राफी है, डिफरेंट लैंग्वेज हैं, देर आर सो मैनी डिफ़िकल्टीज़, तो इसमें टाइम लगेगा, बट वी हैव टू स्टार्ट ताकि हमें कम्पीट करना ग्लोबली। प्रोफेसर, अब हम यूनिवर्सिटी भी आते हैं, स्कूल का आपने विस्तार, कॉलेज का बताया, इसमें यूनिवर्सिटी सेटअप फिर कैसा? स्कूल के बाद लोगों के साथ कॉलेज की बात अगर हम कर लें, जी बिल्कुल ठीक है, कॉलेज की बात। कॉलेज में देखिए, आप देखिए ये जो एक कनेक्टिविटी है, जैसे हमारा पाँव से लेकर सिर तक सारी कनेक्टिविटी है। आपका फाउंडेशन होता है, उसके बाद आप प्रिपेयर करते हो, फिर मिडिल में जाते हो, मिडिल के बाद आप हायर में जाते हो, हायर के बाद कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, ये इसके एक स्टेप्स हैं।
तो गवर्नमेंट यू कैन नॉट सी इट वन सेक्टर कि मैं स्कूल को स्ट्रेंथ करूं, मिडिल को ना करूं। तो गवर्नमेंट की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है कि हम अगर हमारा स्कूल स्ट्रांग होगा, बच्चों स्किल डेवलपमेंट में जाएंगे, 6th के लेवल पे उन्होंने जैसे कोडिंग का स्टार्ट किया है, तो स्कूल से अब वो कॉलेज लेवल में कुछ शिफ्टिंग कर रहे हैं। पहले क्या होता था, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस या वो उनको एफिलिएशन देते थे। अब गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो कॉलेज है वो ऑटोनॉमस हम उनको बना लें, वो खुद डिग्री दें और खुद सर्टिफाइड करें। जैसे कुछ हमारे इंडियन में टाटा वाले लोग हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू द सर्टिफिकेट, पर उनका क्रेडिबिलिटी इतना है कि आप एक बार उस इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ आपकी एक इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन की बात। अब कॉलेजेस में गवर्नमेंट का ये है कि एक तो वो जो कोर्सेज है, एक 3 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं, एक 4 इयर्स का कोर्स कर रहे हैं। जो बच्चा पीजी नहीं करना चाहेगा, जिसमें एमए अगर उसको नहीं करनी है, तो वो 3 इयर्स कोर्स में 1 ईयर 2 ईयर सर्टिफाइड भी कर रहे हैं। 3 इयर्स के बाद उन्होंने क्या किया, पहले बच्चे एमफिल करते थे, फिर उसके बाद पीएचडी कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने कहा यू नीड नॉट टू डू एमफिल, आप एमए करके और पीएचडी भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स वी हैव टू सी 360 डिग्री एंगल से हमें देखना है। हमें ये नहीं है कि स्कूल एजुकेशन को अलग करना है, प्रिपरेटरी को अलग करना है, मिडिल को अलग करना है, हायर को अलग करना है, कॉलेज को अलग करना है, यूनिवर्सिटी को। ये वो कहते हैं वेल बिगन हाफ डन। तो गवर्नमेंट की ये भी पॉलिसीज़ है कि हमारा जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत है, आप देखिए यहाँ पे पढ़ के बच्चे यूसी ज़्यादा ब्रेन ड्रेन, अमेरिका में चले जाइए, कनाडा में चले जाइए, हमारे बच्चे काफ़ी यहाँ से एजुकेशन लेके वहाँ पे जाते हैं। तो गवर्नमेंट का ये है कि यहाँ पे वो स्कूल पे फोकस है और वहाँ पे ये कॉलेजेस पे भी कुछ रिफॉर्म्स लगा के, यूनिवर्सिटी में लगा के एक क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ये एजुकेशन है, इन्होंने 4 पिलर्स पे ये एजुकेशन हमारा रखा हुआ है जी। उसमें आपका जो 4 पिलर्स एजुकेशन के हैं, एक तो गवर्नमेंट चाहती है एसएस हो कि एजुकेशन जो गरीब बच्चे हैं, पहाड़ों में रहने वाले हैं, जिनके पास नेट नहीं है, सबसे पहले जो एजुकेशन की पिलर्स 4 जो गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किए हैं कि इनका असेसमेंट होना चाहिए टू एवरीबॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशंस, वो पे क्या गरीब घर से हैं, किसी भी वजह से। दूसरा इक्विटी होना चाहिए कि हर एक को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तीसरा जो उन्होंने किया कि इक्विटी जब होगी क्वालिटी होगी, क्वालिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी होगी। ये जो 4 पिलर्स हैं, ये गवर्नमेंट का ब्रेन चाइल्ड है। वो यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते जाते वो इसी बेस पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उन्होंने फ्रेम किया हुआ है। तो व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटीज़ में सर, अब जो बदलाव सब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि 1857 में हमारा कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना। बिल्कुल सर। उसके बाद इफ़ आई एम करेक्ट मद्रास और एक और यूनिवर्सिटी, इसका फॉर्मेशन। तब से हमारा यूनिवर्सिटी में कहीं जो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट R&D पे भी काम कर रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप ग्लोबली इंडिया की बात करें तो मुझे लगता है उस पर कम काम हुआ है अगर हम होम यूनिवर्सिटी की बात करें। अब यूनिवर्सिटी में भी गवर्नमेंट पॉलिसी कर रही है, एक तो रिसर्च यूनिवर्सिटी बना रही है, एक रिसर्च यूनिवर्सिटी बना रही हैं जिनका काम ही सिर्फ रिसर्च करना होगा। ये इट्स अ वेरी वेलकम। अमेरिका वगैरह बहुत ज़्यादा हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं। बाकी जो ग्लोबल स्टडीज़ में अमेरिका में क्या हो रहा, तो वो रिसर्च करके रीडिज़ाइन करते रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एक एफिलिएशन यूनिवर्सिटी बनाएगी जिसका काम ही है एफिलिएशन करना। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट इस पर भी काम कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है, हमारा जो भारत है, और आप अगर देखेंगे लिटरेसी रेट का, तो केरला जो है स्टेट वो सबसे टॉप है, हाईएस्ट पे, और आंध्र प्रदेश वो लोवेस्ट में है। अब गवर्नमेंट को लोवेस्ट से टॉपेस्ट में देखना, जो बीच वाला एरिया है उसको कैसे केरला पे लेना है, ये सारी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी में है। डॉक्टर मनमीत सिंह सर, कई बार देखा गया है जहाँ पर तो जैसे अब एनडीए सरकार चल रही है, सेकंड इनिंग में आगे 10 साल अब आ रही है, कई बार ऐसा हमने देखा है कि सर जिस राज्य में जो केंद्र की सरकार है वहाँ वो दूसरी सरकार हो, वहाँ कई बार केंद्र की नीतियों को लगाने में कुछ अड़ंगे आते हैं। ये चाहे एजुकेशन की बात है, इस पर आपका असीम अनुभव दर्शकों के लिए चाहूँगा। एजुकेशन ये हमारी एक, मैं एज ए एजुकेशनिस्ट में आपको बात बड़ा क्लियर कर दूंगा, किसी भी काम में पॉलिटिकल विल एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। एजुकेशन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए, एजुकेशन को पॉलिटिक्स से अलग करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक है जो जिसका कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है,
मैं इसमें गुरु नानक देव जी की बात करूँगा। वो कहते हैं कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात उदाई दाया खेला सगल जगत, चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे तरमिया दूर, कर्मी आपो अपनी क्या नेड़ा के दूर। जब वो माता तरत महत की बात करते हैं वो भारत की माता की बात नहीं करते। जब वो पानी की बात करते हैं तो वो पानी की बात नहीं करते। इसी तरीके से जब हम एजुकेशन की बात करें, हम 140 करोड़ लोग हैं। अगर ये 140 करोड़ एजुकेटेड हो जाए, क्वालिटी एजुकेशन हो जाए, तो मुझे वो दिन दूर नहीं है कि हम एजुकेशन में सबसे कंट्री जितनी भी कंट्रीज है उसमें टॉप में होंगे। मेरा जितने भी मैं सब पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, ये जिन्होंने पॉलिसी बनाई है ये भी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं। तो इनको, जैसे आपका प्रश्न था कि जो हमारी प्रदेश की या देश की राजनीति है, चाहे हम किसी की पार्टी से हैं, आपको मुबारक है, आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन एजुकेशन को साइड में रख के उसका एक ही पैरामीटर रखिए कि हमने क्वालिटी, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो क्वालिटी अपने अंदर लाएंगे तो मुझे लगता है कि उनका जो मजहब है वो सेकंड थाट होगा, हमारा इंडिया और क्वालिटी वो फर्स्ट थाट होगा। डॉक्टर मनमीत सिंह सर, अब नई पॉलिसी एजुकेशन की बहुत अच्छी, इतने 3 दशकों से ज़्यादा समय के बाद बनी है। सर, हमारे ज़्यादा बच्चे विदेश में जाते हैं, जो विदेश के अलग अलग बहुत बड़े बड़े जो देश हैं उनकी जो पॉलिसी है, अब तो हम कह सकते हैं कि वी आर वन ऑफ द टॉप, हमारी जैसी पॉलिसी किसी के पास नहीं है। अब जो हमारे बच्चे ज़्यादा कोई बाहर जाते हैं, क्या वो रुक पाएंगे और इस पॉलिसी को पूरा भारत में ही लाभ लेंगे? नगोके साहब, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि बेसिकली एजुकेशन है क्या है। एजुकेशन का जो बेसिक है कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली डेफिनेशन एजुकेशन का यही है कि हम जो अपने भारत के, जो हमारा प्यारा भारतवर्ष है, इसके जो नौजवान पीढ़ी है, हम उनको जो पढ़ा रहे हैं को वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर उन्होंने अंडरस्टैंड किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट क्या है, वो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमारे बच्चे हैं, सपोज करिए आप एक इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग की 5 साल में, आप देखिए वो पीओ के बैंक में एग्ज़ाम दे रहा है, आप देखिए वो मिसमैच है, उसकी एजुकेशन कुछ है और उसका क्वालिफिकेशन कुछ का है, उसका एक्सपीरियंस कुछ है और उसकी अपॉइंटमेंट कुछ है। इस मैच से जो हमारे बच्चे हैं उनके लेवल पे, उनके उस लेवल पे उनको वो ऑनर नहीं मिलता, उनकी वो पोजीशंस नहीं मिलती, इसलिए वो जॉब सर्च के लिए अमेरिकन या बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं। इस पे गवर्नमेंट में दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो एक रीज़न है वो है पॉपुलेशन। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी जो बच्चा क्वालिटी की बात करेगा, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, वही प्रोग्रेस करेगा। तो जो आपका ये प्रश्न है ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो बच्चे, गवर्नमेंट को भी की चाहिए कोई ऐसी एजुकेशन पॉलिसी या जॉब पॉलिसी या अपॉइंटमेंट पॉलिसी बनाए जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो हमारे बिग ब्रेन हैं, आप देखिए जितने भी सीईओ हैं हमारे इंडियंस, वो काफ़ी इंडियंस जो बाहर हैं, इस पे काम करें तो ये जो हमारा ब्रेन ड्रेन है या जो बच्चे हैं ये बाहर की कंट्री की जगह यहाँ पे रह के, क्योंकि आजकल ग्लोबल है, तो ये बाकी की कंट्री को भी सर्व कर सकते हैं। सर, आपने गागर में सागर डॉक्टर मनमीत सिंह साहब भरी है हर बात को लेकर। बस आखिर में एक शिक्षाविद होने के नाते और एक गुरसिख होने के नाते इस सारी पॉलिसी पर अगर मैं संक्षिप्त में कहूं, एक आपका संदेश हमारे युवा पीढ़ी को, जो देश का भविष्य है, उनके परिजनों के लिए, आखिर में आपका वो एक संदेश। नगोके साहब, आप देखिए पढ़ाई में एक बड़ा पैरामीटर है कि आपका रिस्पांस क्या होता है। अब मैं आप किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत अमीर घर के बच्चे भी वो पढ़ते नहीं हैं। मेरा जो हमारे भारत के यूथ हैं, छोटे बच्चे हैं, टीचर हैं, कहा गया है कि आप किसी को अगर किसी का अंग काट दो या किसी का कोई नुकसान कर दो, शायद आपको माफ़ी मिले, पर आप अगर किसी को गलत चैनल पे, आप किसी को गलत गाइड करते हैं, ना ऊपर वाला माफ़ करता है और ना सिस्टम माफ़ करता है। हम सारे भारतीय मिलके, पेरेंट्स, टीचर्स, गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ हमारे लिए बनी हैं, हम इसमें रिस्पांस करें। जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसी है इसमें किंतु परंतु ना करें और अपने बच्चों को, पेरेंट्स, हम लोग, मैं ये कोशिश करूं कि एजुकेशन को मजहब मिलत से ऊपर उठ के, बाउंड्री से उठ के बच्चे को हम एजुकेशन को बताएं कि बेटा ये एजुकेशन है, इसको समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। तभी
तभी हमारा, जब तक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये टू वे प्रोसेस है। यहाँ गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, वहाँ स्टेट जो एग्जीक्यूटिव्स है उनकी भी ड्यूटीज़ है, हमारे पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, और हर भारतीय की ये एक प्राइम ड्यूटी है कि हम पढ़ लिख के हम ये पूरी दुनिया को बताए कि हम सोने की चिड़िया थे, हम इंटेलिजेंट हैं, वी कैन गवर्न और वी कैन सर्व द सोसाइटी इन ए बेटर वे ग्लोबली। डॉक्टर मनमीत सिंह साहब, आपका बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारियां। आज ही जो शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद बनी है उस पर JLK मीडिया ने बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट बुद्धिजीवी से लेकर आप तक चीज़ें पहुंचाई है। सर, आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।